हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और आप सभी का एक बार फिर से राम की दुनिया में बहुत बहुत स्वागत है। तो रोज की तरह आज फिर हम आप सभी के साथ एक फैमिली स्टोरी शेयर करेंगे। इस स्टोरी को अंत तक जरूर सुनिए, आप सभी को एक सीख जरूर मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी स्टोरी को। एक माँ बाप ने अपने लड़के की शादी कर दी और जो बहू का घर था वो देखा, बिल्कुल मध्यम परिवार, ठीक ठाक सा, ना ज़्यादा गरीब और ना ज़्यादा अमीर। क्योंकि जो लड़का था वो भी नौकरी करे था और उसका पापा भी नौकरी करे था। उनका बहुत अच्छा खासा काम था, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। तो उन्होंने थोड़ा सा मीडियम परिवार में से ही बहू ली। उन्हें दान दहेज का भी कोई लालच नहीं था। तो शादी होगी, बहू घर आ गई तो बहू की मुंह दिखाई चल रही थी। अब मुंह दिखाई चलने में अगड़ पड़ोस की बहुत सारी औरत आवे देखने के लिए। तो सबने बहू को तो बहुत सुंदर बताया, सबने अच्छी बताया। लेकिन जब बहू के दहेज पे नज़र पड़ी पड़ोसनों की तो देखा कि थोड़ी बहुत ज़रूरत का सामान था, बस कुछ ज़्यादा सामान नहीं था। क्योंकि वह ऐसी थोड़े गरीब घर से थी, ठीक ठाक से घर से ही थी, ज़्यादा अमीर घर तो नहीं थी। जबकि लड़के वालों का काम बहुत ही अच्छा था, ठाड़ा काम था उनका। दो बाप और लड़का दोनों नौकरी करे थे सरकारी। तो अगड़ पड़ोस की औरत कहने लगी लड़के की माते, बहू तो कम से कम अच्छे घर की ढूंढ के लियाती, अगर ठाड़े घर की ढूंढ के लाती तो बढ़िया दहेज लाती तेरे घरों। और देख तन्ने कैसे घर की बहू देखी, तेरे घर में कुछ भी नहीं आया। और ब्याह शादी तो दान दहेज ही बढ़िया लगे और इज्जत भी दान दहेज ही बने। हमें तो तेरी यह बात बिल्कुल भी पसंद आई नहीं। अब लड़के की माँ बोली, कहने लगी हमें दान दहेज तक क्या मतलब है, हमारे घरों अच्छी बहू आ गई और हमें क्या चाहा। हमारे घर में तो किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं और हमने तो पहले ही मना कर दी थी कि जो तुम्हें अपनी लड़की को देना वो दे दियो, हमें वैसे किसी चीज़ की कोई कमी नहीं, सब चीज़ है हमारे घर में। तो भाई जब तो उसने लड़के की माँ ने बात टाल दी। लेकिन 2-4 दिन बाद पता नहीं, जब लड़के की शादी हो जा तो माँ के मन में अटपटे ख्याल जरूर आने शुरू हो जा। यह हर घर की बात है अपनी बहू के प्रति। तो वही जो पड़ोसन मन में गेर गई थी बात, दिमाग में गेर गई थी, वही बात लड़के की माँ के दिमाग में बैठ गई। वह सोचने लगी अगर हम ठाड़े घर से ब्याह कर लेते तो दान दहेज भी तो आता और हमारा भी मान सम्मान बनता। तो कोई बात नहीं, उसने बहू के ताने मारने शुरू कर दिए। अब क्या लाई तू, ना हमारी समाज में कोई अब इज्जत रही जब तू कुछ सामान ही नहीं लाई। दान दहेज ही समाज में इज्जत बने, सारे कुछ नुरुक्का हुए। अब भाई फुलाने की बहू इतना ज्यादा सामान लाई और गांव में इतने ठठड़े ब्याह हो लिए, इतना सामान लाई, तू क्या लाई हमारे घर में। मतलब ऐसे ऐसे ताने उसे दान दहेज के ऊपर मिलन लगी। तो बहू तो चुप रही क्योंकि नवी नवेली थी। अब उसके लड़के ने वह खूब समझाई, माँ मान जा, अगर तू नहीं मानेगी और तो मैं अपनी पत्नी को लेकर अलग रहने लगूंगा। जब तू एक आदमी के बार बार यही ताने मारेगी तो उसके दिल को भी ठेस पहुंचेगी। जब वह गरीब परिवार से है तो उसमें उसकी क्या गलती है। तू मान जा, घर को बर्बाद ना करे। लड़के के बापू ने भी समझाई, अब तू रहने दे, लुगाइयों के चक्करों में ना पड़े और ये दोनों ही दिमाग में भरती रहे, अपने घर को चला करे। हमें दान दहेज तक क्या मतलब है, सारी चीज तो है हमारे घर में, कौन सी हमारी इज्जत में कमी आ गई। लेकिन लड़के की माँ की दिमाग में बिल्कुल नहीं बैठी बात। वह तो आए दिन रोज खड़दू करन लगी घर में, हमें तो यूं भी सामान चाहता और वह फलाने की बहू भी देख कितना अपने घर से जब भी आवे इतना इतना सामान लावे, लेकिन हमारे घर में तो कुछ भी नहीं आता। तो इतना होतू लड़ाई झगड़े होतू जो लड़के की माँ थी उसके भतीजे की शादी होगी। अब शादी हुई बहुत ठाड़े घर में थे, मतलब जो लड़की का परिवार था बहुत ज्यादा ठाड़ा अमीर परिवार था और बहुत ज्यादा दान दहेज लाई। अब तो जो उसके मन में थोड़ी बहुत कसर रह भी रही थी तो अपने भतीजे के ब्याह को देख के
आग सुलग गई उसके मन में। तो जिनको देख लो बागू के कितने ठट्ठड़े ब्याह होने लग रहे। एक हमारी करम फुटे जो हमने ऐसी घर की बहू ले ली, कुछ भी नहीं लगती। कभी कोई बालक के हुए में लिया हुआ घना सारा सामान, कभी अपने घरू जावे तब लिया हुआ। लेकिन हमारे तो ऐसा कुछ है ही नहीं, हमारे तो रीति फीकी आ जा। तो रही सही आग उसके भतीजे के ब्याह होने पे सुलग गई। आग इतनी ज़्यादा सुलग गई घर में हर टाइम लड़ाई झगड़ा ही रहने लगा। तो जब वह अपने बहू को तन्ने मार रही थी तो एक दिन बहू बोली पड़ी, कहने लगी, माँ जी अब तक तो मैंने थारे तन्ने सुन लिए, लेकिन इब नहीं सुनूंगी, बहुत ज़्यादा दिन हो गए। क्या तुम्हें ब्याह करने तक पहले नहीं दिखा था मैं कैसे घर तक हूँ और मैं क्या ला सकूँ जो तुम यहाँ ला के अब मेरी बेइज्जती कर रही। पहले तो ही तुम कोई अमीर घर देख लेती, अपने बराबर का घर देख लेती, जब क्या तुम आंधी होगी थी। तो सासू बोलने लगी कि या तो ओछे घर की इतनी ज़्यादा छलक रही और इब मेरी सामी जवाब भी देने लगी। तो लड़के का बाप कहने लगा अकनू को, एक आदमी को तू बार बार एक ही बात सुनावेगी, एक ही तन्ने देवेगी, तो वह तजे जवाब ना देवे तो और क्या देवे। तजे हम भी बहुत ज़्यादा समझाने लग रहे, घर टूटने तक बचा ले, अपनी बुद्धि को ठिकाने पर लगा ले, दान दहेज तक समान तक क्या ही हो रहा, क्या कमी है हमारे घर में। तो उसका लड़का बोला, कहने लगा मम्मी अब बहुत ज़्यादा बात सिर तक ऊपर चली गई, मैं अपनी पत्नी को लेके इस घर में तक जा रहा, बस तुम ही रहो यहाँ। जब मेरी पत्नी को ऐसे ऐसे ताने मिल रहे तो उसने अपने लत्ते चाल बैग में पैक कर लिए और अपनी पत्नी को लेकर चल दिया। तो उस लड़के का बाप बोला अब भी टाइम है, अब भी रोक ले, घर टूटने तक बच जाएगा। तो सासू थी जो लड़के की माँ थी, उसने जाके अपनी बहू से माफ़ी मांगी कि बहू मुझे माफ़ कर दे, मेरे तक बहुत ज़्यादा बड़ी गलती होगी। रात दिन मेरे दिमाग में यही बात बैठे थी। अगर पड़ोसन जब बैठे आपस में तो बातचीत करे और मन पे वही बात लग जा, तो मैं अपने घर में उन्हें यूज करने लगी थी उन बातों को, और मेरे घर में इस तरह लड़ाई झगड़े होने लगे थे। मुझे तुझे ऐसे तन्ने नहीं देने चाहते जब हम तुझे अपनी मर्जी तक लाए थे, या तो हम पहले ही ठाड़ा घर देखते अगर हमें दान दहेज की इतनी इजाज़त थी। और तू एकदम सही कह रही, तू गलत नहीं कह रही कुछ भी, हमें पहले ही देख लेना चाहता। और जब हम तुझे अपनी मर्जी तक लाए, अपनी इच्छा तक लाए, तो अब हमें तुझे तन्ने देने का कोई अधिकार नहीं। बहू मुझे माफ़ कर दे, मैं अपने लड़के तक बिल्कुल भी अलग नहीं होना चाहती, मेरा एक ही लड़का है और मेरा घर टूटने तक बच जाएगा अगर तू मुझे माफ़ कर देगी तो बहू ने अपनी सासू माफ़ कर दी, एक दूसरा गले के लग गए और एक घर एक परिवार टूटने तक बच गया। इतनी ज़्यादा गंदी सोचते। तो अगर लड़के वाले थोड़ा बहुत ही सोच ले भाई लड़की के बाप का इतना मिजाज नहीं है देने का, या दान दहेज की कोई इच्छा ना रखे, तो एक लड़की की ज़िंदगी बहुत ज़्यादा सुखी बीत सके और उसके बाप पे कोई बोझ भी नहीं होता, अपनी लड़की का विवाह करके बहुत सुखी महसूस करे। तो इस कहानी से हमें यही सीख मिले कि अपनी कमाई में मौज करो, दूसरे की कमाई पे ऐश करने की ना सोचो और ये गंदी संदी सोच अपने दिमाग में बिल्कुल ना लाओ। तो करते हैं यहीं अपनी स्टोरी का एंड, मिलते हैं एक नेक्स्ट स्टोरी के साथ। अगर आपको हमारी ये स्टोरी पसंद आती है तो आप इसे अपनी रियल लाइफ से रिलेट भी कर सकते हैं, और हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करो, क्योंकि हम आप सभी के साथ एक फैमिली प्रॉब्लम स्टोरी शेयर करते हैं जो हर घर की पारिवारिक कहानी होती है और एक सीख भी इससे मिलती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी के साथ, तब तक के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।